किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपकी बालियां निकल आई हों या निकलने वाली हों, उस समय आप लोगों को कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपकी गेहूं की फसल से लंबी बालियां आएँ और उसमें दानों का भराव मोटा हो और वज़नदार चमकदार आपकी गेहूं की फसल से उत्पादन मिलेगा। आपको ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखना होगा। उससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं, उस समय हमें कौन से खाद का इस्तेमाल करना है, कौन से आपको सावधानियां रखना है जिससे कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया पैदावार मिलेगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सावधानी के विषय में। किसान भाइयों, इस समय जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं, 8 से 10% आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल आई हैं या अभी तक निकलना शुरू ही हुई है, तो आप लोगों को ये खाद ज़रूर डालना है और ये सावधानियां ज़रूर करना है। आप लोग उस समय अपनी गेहूं की फसल में नमी ज़रूर बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी गेहूं की फसल में इस समय तेज़ हवाएं भी चलने लगी हैं, जिससे कि हमारे खेत की जो है नमी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों की गेहूं की फसल में नमी नहीं है तो आप लोग यहाँ पे अपनी गेहूं में हल्की सिंचाई कर लें। सिंचाई हमेशा शाम के टाइम में करें जब हवा ना चलती हो। अगर आप लोग दिन में करेंगे, हवा तेज़ी से चल रही है, तो आप लोगों की फसल गिर भी सकती है। तो आप एक सावधानी ये रखनी है। दूसरी सावधानी आप लोगों को रखनी है, इस समय अपनी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल नहीं देना है। नहीं तो जो हमारे पौधे को ताकत बालियां बनने में मिलना है, वो हमारी ताकत पौधे में ग्रोथ करने में, हाइट बढ़ाने में मिल जाएगी। तो हमारे जो दाना हैं वो सही तरीके से नहीं बन पाएंगे और हमारी फसल है गिर सकती है। तो आप लोगों को यहाँ पे मात्र पोटास का इस्तेमाल करना है। पोटास आप चाहे दानेदार का इस्तेमाल करें, चाहे NPK 0050 का इस्तेमाल करें। यदि आप लोग दानेदार का इस्तेमाल कर रहे हैं किसान भाइयों, तो आप लोगों को 25 किलोग्राम 1 एकड़ खेत में डालना है। 1 एकड़ खेत में अगर आप लोग 25 किलो खाद नहीं पूर्ण कर सकते हैं तो इसी के साथ में आप बालू के साथ में मिला के डाल सकते हैं। तो बालू की मात्रा आपको 25 किलो ले लेनी है, तो आप लोग 1 एकड़ खेत में पूर्ण कर दें। और उसके बाद आप लोगों को सिंचाई करना है। इसको किसान भाइयों डालते समय अपने गेहूं की फसल में ओस बिल्कुल ना हो। अगर आपकी गेहूं की फसल में ओस होगी तो जिस पत्ती पे ये चपक जाएगी वो पत्ती पीली पड़ जाएगी। तो आप लोगों को दोपहर समय में डालना है। किसान भाइयों, इसका डालते हैं तो ये धीरे धीरे काम करेगी आपकी गेहूं की फसल में और तब तक हो सकता है हमारी बालियां निकल आएँ। तो आप लोग यहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे में आप लोगों को NPK 0050 लेना है। इसकी मात्रा आपको 1 किलोग्राम ले लेना और अपने गेहूं की फसल में 180 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर दोगे तो मात्र 2 से 3 दिन में ही आपकी गेहूं की फसल में काम करना शुरू कर देगा। यदि आपने बोरोन का इस्तेमाल इसके साथ करना चाहे, बोरोन की मात्रा जो आपको लेनी है 100 ग्राम 1 एकड़ खेत में मिलाकर इसी के साथ में स्प्रे कर दें। लेकिन ध्यान रखें, अगर बोरोन आपने पहले इस्तेमाल नहीं किया है तभी करना है। अगर आप लोग कर चुके हैं तो बिल्कुल करना नहीं है। आपकी गेहूं की फसल में मात्र बोरोन एक ही बार डालनी है। तो ये सावधानियां, ये आप लोगों को स्प्रे खाद जो आप लोगों को अच्छे लगे उसका इस्तेमाल अपनी गेहूं की फसल में कर लेना है। तो हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से ज़रूर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।